मेगा टेस्टिंग में अपन करते क्या है? इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। किस चीज के लिए अपन मेगर करते हैं? किसी चीज का, जैसे मान लो अपने पास ट्रांसफार्मर 25 kVA का, इसका मेगर क्यों करना है? बाइंडिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, एक बाइंडिंग आपस में शॉर्ट बॉडी और बॉडी मेन चीज इसकी क्या है? बॉडी, एसटी बाइंडिंग और एलटी बाइंडिंग, तीन चीजें होती हैं। तीन के बीच का हमको इंसुलेशन देखना होता है, मतलब कि उसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना है वो हमको देखना है, और वो देखने के लिए हमें ये मेगर इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये वाला डिजिटल वाला मेगर है, इसमें 1000 वोल्ट तक की रेंज है और 200 मेगा ओम तक का। जैसे हमने बटन दबाई, इन दोनों को आपस में टच कराओ, ठीक है, देखो कितना आ रहा है, 0 पॉइंट में कुछ है वो, मान लो एरर है, ठीक है ना, 0 बता रहा है ना। अब लोग देख लिए ना? यस सर। यदि आपस में कोई भी चीज शॉर्ट होगी तो 0 बताएगा। अब यदि ओपन है, ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना, फिर कितनी बताएगा? कितनी बताएगा? अनंत। अनंत इसमें नहीं बताता, क्या बताएगा? एक जी। यदि एक ऐसे बता रहा है तो अपने को वैल्यू नहीं समझनी है कि ये 1 मेगा ओम बता रहा है ना, ठीक है ना, ये चीज कंफ्यूजन दूर कर लेना। यदि ऐसे दिखा रहा तो ये नहीं सोच लेना कि 1 मेगा ओम बता रहा है, ठीक है। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में क्या क्या है? अपना मेन चीज, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, HT टू अर्थ, LV टू अर्थ और HT टू LV, तीन चीज। जैसे मान लो आपके जेई सर ने बोला कि जाइए फील्ड से हमें मेगर की रिपोर्ट ला के दीजिए ट्रांसफार्मर की। अब हमने अपने को जाके मेगर करना है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के पूरे 7 बुशिंग के टर्मिनल के जो भी लगे हुए हैं उसमें सब हटा देना, वायर जितनी भी कनेक्टेड है सब हटा देना, न्यूट्रल भी हटा देना, न्यूट्रल तो पहले हटा देना है ना, सब चीजें अपने को हटा के एकदम फ्री, 7 बुशिंग फ्री, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, ध्यान से सुन लेना इधर, है ना। ट्रांसफार्मर का बॉडी का कोई ऐसा पार्ट ढूंढना है जहाँ पे जंग न लगी हो, पेंट न लगा हो। यदि ऐसा कुछ है तो उसको पहले प्लास या पेचकस से खरोच के थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर वहाँ पे एक टर्मिनल लगाएंगे। नॉर्मली मेगर में क्लैंप होते हैं, इसमें टर्मिनल है, उसमें क्लैंप फंसाने वाले होते हैं, तो ऐसे करके पकड़ लेता है वो, है ना। तो नट है जैसे, उसमें थोड़ा सा खरोच के ऐसे रख देंगे, ऐसे करके, है ना। यदि एक कोई सहयोगी है तो उससे दूसरा वाला पकड़वा देंगे, मेगर पकड़वा देंगे, कुछ भी, है ना। यदि कैंप लगे तो कोई बात ही नहीं, एक आदमी कर सकता है। तो क्या करेंगे, ऐसे खरोचे जैसे, और दूसरी वाली लीड दूसरे नट पे रखेंगे, बॉडी पे ही। कहाँ पे? बॉडी पे दोनों लीड रख के फिर इसको दबाएंगे। ये बताना चाहिए 0। यदि ये 0 बता रहा है यानी हमारी लीड सही जगह पे है, बॉडी पे टच है जी, है ना। हमें ये क्लियर हो गया कि बॉडी पे टच है हमारी लीड। अब हम लगाएंगे HV में, HV में लगाओ। अब हमने फिर लीड दबाई, वैल्यू कितनी बता रहा? 0, यानी ये HT वाइंडिंग जो है बॉडी से कनेक्टेड। ये दोनों में से कोई भी लीड लगा सकते हैं? हाँ, ये तीनों जो है ना कनेक्टेड हो ना, ये खराब है ना, वो जो दोनों है, मतलब यदि अंदर से जल के और अलग हो गई होंगी तो अलग अलग वैल्यू बताएगा। यदि एक ही होंगी, क्योंकि नॉर्मली ये जल के अलग हो गई है ना, नहीं हाँ, ये हाँ, अलग। मान लो नीचे से इसकी तार टूट गई होगी, है ना, बॉडी से नहीं, स्टड बस लगा है, इसके नीचे जो वायर लगी है वो निकल गया। हाँ, तो ये सिर्फ स्टड बस की वैल्यू बता रहा है ना। उस पे लगाना फिर से, देखो ये स्टड बस की वैल्यू बता रहा है, मतलब नीचे से इसके जो स्टड के नीचे का वायर है कनेक्ट नहीं है, निकल गया है। कनेक्ट है। कनेक्टिविटी चेक करेंगे, कनेक्ट है कि नहीं, कनेक्ट है। ये लगाओ, ये देखो डिस्कनेक्ट है ना, उस वाले में टच कराना, अब 0 बताएगा। ये कनेक्ट है ना। HV बाइंडिंग किस चीज में कनेक्ट होती है? स्टार में कि डेल्टा में? HV साइड की, और LT साइड की स्टार, ठीक है ना। तो HV टू अर्थ पहला टेस्ट अपना, ठीक है। अब जहाँ पे अपन लीड बॉडी पे रखे थे वहीं पे फिर से रखते हैं और LV साइड टेस्ट करते हैं, फिर बटन दबाते हैं। ये भी 0 बता रहा है ना। उसको दबा के रखते क्या सर? हाँ, इसको दबा के ही रखो। जब अपना कोई साथी हो टेस्ट कर रहा हो तब दबाना है, ऐसा नहीं कि अपन यूज नहीं कर रहे हो दबा नहीं यूज तो यदि टर्मिनल टच करोगे ना तो थोड़ा सा झटका लगेगा, है ना। 0 स्टार साइड की चारों टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं स्टार वाइंडिंग में, डेल्टा साइड की तीनों आपस में कनेक्ट होती हैं डेल्टा में, ठीक है ना। यदि अंदर से जल के ये ब्रेक नहीं हुई होंगी तो आपस में कंटिन्यूटी दिखाएंगी,
यदि जल के ब्रेक हो गई हैं आपस में तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, एक बता रहा समझ गए ना। और HV और LV ये दोनों कंटिन्यूटी नहीं दिखानी चाहिए। इसमें दिखा रहा है ना, है, 0। ये अलग अलग रहती है हमेशा। और बताएगा तो दोनों शॉर्ट पे। यदि आपस में दोनों 0 बता रहा है या कम वैल्यू बता रहा है, यानी कहीं से कनेक्टेड हो रही है। 0 में है ना, 0 बता रहा है ना, हाँ। HV LV कनेक्ट है, शॉर्ट है ना, यानी अपना ट्रांसफार्मर सही नहीं है जी। अब अपने को आइडियल वैल्यू कितनी है जो अपन बता दे कि सही है कि नहीं है, ये भी पता होना चाहिए ना। तो भाई यदि पूछे कि कितनी होनी चाहिए, तो HV टू अर्थ 45 मेगा ओम प्लस, 45 मेगा ओम प्लस, ये 200 मेगा ओम का है, 45 मेगा ओम प्लस। और LT टू बॉडी वो भी 45 मेगा ओम प्लस। HV टू LV ये भी 45 मेगा ओम प्लस। मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू जो है 45 मेगा ओम मानी चाहिए। हाँ, यदि इससे ऊपर नीचे है तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं सर हम चार्जिंग नहीं देंगे या गड़बड़ है थोड़ा सा, ऊपर रहे तो ऑयल जो है उसका मॉइस्चर है उसमें सुधारने लायक है, उससे कम है तो, है ना, फिर ऑयल अपन फिल्टर करके दोबारा डाल सकते हैं उसमें। लेकिन यदि 45 प्लस है तो अपन उसको चार्जिंग दे सकते हैं, अच्छा बेटर है ना। तो अपने को समझ में आया ना कि ट्रांसफार्मर टेस्ट कैसे करते हैं मेगा। आप रिपोर्ट मेगा रिपोर्ट तो बना लोगे ना। किसी को कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना। नियम याद रखना सिंपल सा, HV टू अर्थ, LV टू अर्थ और HV टू LV, तीन ही चीज है, अर्थ है, HV है और LV है। तो सबसे पहले अर्थ के साथ में HV LV दोनों ले लेंगे तो 2 रिजल्ट आ जाएंगे, फिर HV और LV को ले लेंगे तो एक रिजल्ट ही आ जाएगा। 3 रिजल्ट अपने को देने हैं। वैल्यू हमेशा 45 मेगा ओम प्लस तो हमारा ट्रांसफार्मर चार्ज करने लायक है। यदि उससे कम है तो उसको अपने को या तो ऑयल फिल्टर करे या ट्रांसफार्मर चेंज कर ले। ठीक है, मेगर करना सबको आ गया, कोई एक व्यक्ति करवा दे।